नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को मिला 117 रिटायर्ड जज, नौकरशाहों सैन्य अधिकारियों का साथ। सीजेआई को लिखा खुला पत्र, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप कनेक्शन आया सामने। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप के जरिए रची गई थी हत्या की साजिश। दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने वाला विधेयक पास, केजरीवाल सरकार में 66% तक बढ़ी सैलरी। जी न्यूज के पत्रकार को गिरफ्तार करने बिना नोटिस घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का मामला यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। पाकिस्तान में सियासी खींचतान के बीच जनरल बाजवा का नया फरमान, बोले राजनीति से दूर रहे सेना के अधिकारी और कमांडर। आईएसआई को भी दी चेतावनी। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों की नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के बाद से ही कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की विवादित टिप्पणी पर रार थमता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस मामले में 15 सेवानिवृत्त जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खुला पत्र जारी किया है, जिसमें नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत उदाहरण पेश करने वाला करार दिया गया है। डॉक्टर साहब, लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अब जिस तरह से नुपुर शर्मा को रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का समर्थन मिला है, तो क्या जज अपनी टिप्पणी वापस लेंगे? देखिए, ये अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की गई है कि ये जो अनकॉल्ड फॉर, अनप्रेसिडेंटेड ये जो बयान दोनों जज साहब ने सुनवाई के दौरान दिया, इसको विड्रॉ करना चाहिए। और चूंकि नुपुर शर्मा का सिर्फ एक गुनाह है, इसलिए हर जगह एफआईआर नहीं हो सकते। किसी एक जुर्म का एक ही जगह इन्वेस्टिगेशन, एक ही सजा मिले, ये संविधान के आर्टिकल 20 का प्रावधान है। मतलब ये फंडामेंटल राइट में से है। और इन लोगों ने इसलिए पत्र लिखा कि नुपुर शर्मा का तो एक फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा, क्योंकि वो प्ली लेकर के गई थी कि जहां हर जगह जो एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं सबको क्लब कर दिया जाए। वो आपने किया नहीं। दूसरी तरफ आपने बिना किसी जांच, बिना किसी रिपोर्ट के आपने इस तरह की बातें कह दी कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से आपने जजमेंट भी पास कर दिया। तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के संविधान के इथॉस, उसके स्पिरिट के खिलाफ है। और अगर जज साहब लोग इसी तरीके से बयान देंगे तो जुडिशरी की भी साख खत्म हो जाएगी। ये न्याय देने का कोई तरीका नहीं है। तो 2 डिमांड की गई है। एक तो जो बयानबाजी, जो विवादित बयान आया है दोनों जजेस की तरफ से, उसको विड्रॉ किया जाए और नुपुर शर्मा को एक जो संविधान के मुताबिक जो उसके अधिकार हैं उसको मिले और सारे केसेस एक जगह वो कंपाइल होके एक जगह इसकी सुनवाई हो। जी बिल्कुल, नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ खुला पत्र जारी किया है, उसमें साफ तौर पर उनकी टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या मामले में एक और खुलासा हुआ है। अब इस हत्या का ब्लैक फ्रीडम कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रुप में उमेश कोहले और उनका हत्या करने वाला 16 साल पुराना दोस्त भी दोनों ही मेंबर बने हुए थे। उमेश ने इस ग्रुप में पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को शेयर किया, फिर पीएम मोदी के समर्थन वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया। दोनों ही पोस्ट को यूसुफ ने रेबरिया ग्रुप में वायरल किया, जिस ग्रुप में उमेश की हत्या का मास्टरमाइंड इरफान भी शामिल था। और इसी ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से उमेश की हत्या की पूरी साजिश की गई थी। अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि इरफान ने हत्यारों को 10,000 का लालच देकर इस उमेश का कत्ल करवाए जाने के लिए कहा था। डॉक्टर साहब, जिस तरह के खुलासे बार बार हो रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस पूरी साजिश को रचा गया था। बताइए, सारे दोस्त थे,
16 साल की दोस्ती थी और एक पोस्ट, एक फॉरवर्ड पोस्ट, उसको लेकर के इतना ज़्यादा आप इसको कह सकते धर्मांध हैं कि आपने जिहादियों को फॉरवर्ड कर दिया, ये लो इसने ये काम किया है, इसकी हत्या कर दो। अब इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है कि दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी दोनों में कि जब बेटी की शादी हो रही तो 1 लाख रुपए कर्ज दिया था और अभी भी बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए कर्ज ऑलरेडी इसके ऊपर थे, यूसुफ के ऊपर। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? दोस्ती में गद्दारी कर दी इसने। अभी देखिए कितना शातिर निकला ये कोले साहब के जो शमशान घाट में जो अंतिम क्रिया जो हो रही थी वहां भी मौजूद था कि ताकि किसी को शक ना हो। और अब जो इससे बड़ा खुलासा हो रहा है कि रेबरिया ग्रुप जो है, ये जो एनजीओ चला रहा है ये इरफान शेख, ये दरअसल जिहाद का जहर समाज में बांट रहा था। और अब जितने भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उस तमाम चीज़ों की बाकायदा जांच की जा रही है। और जिस हिसाब से स्लीपर सेल्स का खुलासा उदयपुर में हुआ, वैसी ट्रैक पे यहाँ अमरावती का भी केस जाता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक व्हाट्सएप चैट के जरिए इस पूरी साजिश को रचा गया, जिसके बाद महज एक पोस्ट शेयर करने को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पीठ पर खंजर ठोक दिया। अगली खबर दिल्ली से, जहां फ्री बिजली देने का वादा कर उस पर अपना रंग दिखाने वाली आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में शुरू हुए 2 दिवसीय मॉनसून सत्र में विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया था। अब यह प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव को 2015 में भी पेश किया गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। बिल में विधायकों की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी की गई है। अब तक उन्हें 54,000 रुपए प्रति माह मिल रहे थे, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बाद अब विधायकों को 90,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। डॉक्टर साहब, बिजली में इन्होंने खेल कर दिया केजरीवाल ने। महंगाई इतनी बढ़ रही है और यहाँ ये विधायकों की सैलरी बढ़ाने का विधेयक पास हो रहा है। देखिए, मैं बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, जनता की सेवा करने आया हूँ। किस तरह की सेवा कर रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। आपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, भाई बाकी लोगों की भी सैलरी बढ़ाइए, फिर टीचर्स की भी बढ़ाइए, डॉक्टर्स की बढ़ाइए, नर्सिंग स्टाफ्स की बढ़ाइए। जो भी महकमा दिल्ली सरकार के अंदर आता है उसकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। भाई तुम्हारे विधायक में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कारनामा कर रहे हैं ये लोग, क्या आपने सैलरी बढ़ा दी? तो देखिए, दरअसल केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ये हर जगह फ्री बिजली, फ्री पानी का झांसा देकर के लोगों को बरगला रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक चेतावनी दे दूं, श्रीलंका में या इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इसी तरह की फ्री बीज के चक्कर में कि चुनाव जीतना है इसलिए ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, सारे के सारे इस तरह के देश गर्त में चले गए हैं। श्रीलंका में अगर आपको पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, तो वो मिलता नहीं है। 3-3 दिन तक लाइन लगा वहाँ पे पड़ रहा है। और महंगाई अलग, पाकिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए, हर जगह इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। और उसकी वजह क्या है? ये केजरीवाल जैसे नटवर लाल जब राजनीति में आते हैं तो यही होता है। खैर, एक वीडियो कल का वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल गुजरात पहुंचे हुए थे। फिर वही रटा रटाया डायलॉग, वो जहाँ जाता है वो ये कहता है कि जिस राज्य में हिमाचल पहुंचेगा कहेगा कि हिमाचल में सबसे महंगी बिजली है, पंजाब पहुंचेगा सबसे महंगी बिजली पंजाब में है, गुजरात पहुंचेगा वो सबसे महंगी बिजली और हम फ्री कर देंगे। तो उन्होंने पूछा, अपने ही लोग सामने थे कि भाई मैं बिजली फ्री कर दूंगा, आप लोग को फ्री बिजली चाहिए या नहीं चाहिए? वो अपनी सभा में सारे गुजरातियों ने कह दिया नहीं चाहिए। तो ये बताता है कि लोग धीरे धीरे केजरीवाल के झांसे से उबने लगे हैं। अभी तो इसको एक काम करना चाहिए कि ये जो उसका जो सखा, उसका मित्र जो जेल के अंदर है और मंत्रिमंडल में भी है, उसको बाहर करे। अदरवाइज ये जो राजनीति, स्वच्छ राजनीति, ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, ये कहने की जो छलावा करता है वो नहीं करना चाहिए। ये दरअसल ये जो बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो दिल्ली के हर महकमे के लोगों को सड़क पे आकर के आंदोलन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें भी बढ़ाओ। जी बिल्कुल।
चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने अब धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी के बारे में फेक न्यूज फैलाने के आरोप में घिरे जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले रोहित को हिरासत में लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बिना नोटिस के उनके घर पहुंच गई, जिसकी जानकारी रोहित रंजन ने खुद साझा की। फिर रोहित को हिरासत में लेने के लिए नोएडा और छत्तीसगढ़ पुलिस आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच छीना झपटी का माहौल बन गया। हालांकि नोएडा पुलिस को इसमें सफलता मिल गई। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की तानाशाही है, क्योंकि रोहित रंजन ने खुद बकायदा इस फेक न्यूज के मामले में माफी तक मांग ली, फिर भी छत्तीसगढ़ पुलिस बिना नोटिस के उनके घर पहुंच गई। देखिए, बेसिकली ये फेक न्यूज़ नहीं है, एक मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी आप टाइम मिस कर जाते हैं तो आप गलत बाइट गलत जगह चला देते हैं टेलीविज़न में। जो टेलीविज़न प्रोफेशनल है उसको समझ सकते हैं। मसला केरल का था। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जो सीपीएम है, उसके स्टूडेंट विंग एसएफआई ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को तोड़ा था। पूछा गया तो उसने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वो बच्चे हैं, माफ़ कर दो। इस तरह की चीज़ें, गलती हो जाती है, उत्तेजना हो गई, जो व्हाटएवर। डीएनए कार्यक्रम में ये बाइट को जोड़ दिया गया कन्हैया लाल के इसमें। मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार मिस्टेक करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा टेलीविज़न चैनल है, कौन सा अखबार है जिसने माफ़ीनामा नहीं छापी हो कि भाई गलती से छप गया। कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने पुलिस भेज दिया। माने माफ़ीनामा जो दे दे भाई। राहुल गांधी अभी तो हाल में माफ़ीनामा दिए कोर्ट के अंदर कि राफेल में हमने सुप्रीम कोर्ट के जज का गलत इस्तेमाल कर लिया, जेल जाना पड़ा उनको। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस आ गई। ये दूसरा केस है जी। ये दूसरा केस है। एक बार राजस्थान की पुलिस आई अमन चोपड़ा को पकड़ने, और अब रोहित को पकड़ने के लिए पहुंच गई छत्तीसगढ़ के। ये दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों, उन दोनों की कुर्सी हिल रही है। विद्रोह हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। अपनी कुर्सी कैसी बचाई जाए, तो राहुल गांधी की चमचागिरी, सोनिया गांधी की चमचागिरी। तो एक फेक न्यूज़ फैलाया गया। राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट भी कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया कि ये बीजेपी आरएसएस वालों की पुरानी आदत है फेक न्यूज़। भाई, फेक न्यूज़ का धंधा तो ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो कांग्रेस इकोसिस्टम है, वो ज़्यादा करता है। लेकिन खैर, आपने ऐसा कर दिया तो ये नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने भेज दिया। लेकिन अब बघेल साहब को मालूम नहीं चला कि जहाँ भेज रहे हो छत्तीसगढ़ की पुलिस को, वहाँ तो योगी जी के शासन है। तो ये लोग सवेरे सवेरे आए, यूपी की पुलिस आ गई, मना कर दिया। आप न वर्दी में हो, ना आपने लोकल पुलिस को बताया, ना आपके पास चालान है, कुछ भी नहीं है। सारे नियम कानून तोड़ के तो जो रोहित को यूपी की पुलिस वो अपने साथ लेके चली गई, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। आप आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ये कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आपको लड़ना है बीजेपी से, लेकिन आप लड़ रहे हो मीडिया से। इतनी मूर्खतापूर्ण जो स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी में कोई बना रहा हो, तो वो कांग्रेस पार्टी का दोस्त नहीं, बल्कि वो दुश्मन है। जी बिल्कुल। मैं जी न्यूज़ की एक गलती की वजह से कांग्रेस ने इतना तमाशा मचा दिया कि छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के घर बिना नोटिस वहां उन्हें हिरासत में लेने पहुंच गई। अब रुख कर लेते हैं पाकिस्तान का, जहां मचे सियासी खींचतान के बीच पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का नया फरमान जारी हुआ है, जिसके तहत सेना के अधिकारियों और कमांडरों को राजनीतिक गतिविधियों और क्रियाकलापों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने आईएसआई को भी ये चेतावनी दी है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उपचुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी और आईएसआई के अधिकारी उपचुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिशों में लगे हैं। खान के इन्हीं आरोपों के बाद बाजवा ने यह फरमान जारी कर दिया है। डॉक्टर साहब, कमर जावेद बाजवा फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रहे हैं? देखिए, जब इस तरह के बयान इतने बड़े पोस्ट से आता हो तो समझिए दाल में कुछ काला है। बयान में उन्होंने क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन एक करारनामा है, एक कबूलनामा है कि जो पाकिस्तान में जो तथाकथित डेमोक्रेसी है वो तो है नहीं। उसमें आर्मी के कमांडर्स और आईएसआई उस राजनीति में दखल अंदाजी करते हैं,
तभी तो कमर बाजवा ये कह रहे हैं कि भाई इससे दूर रहो, मतलब अब तक नज़दीक थे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि इमरान खान उनकी पोजीशन हो गई है ख़राब, तो वो आए दिन कुछ न कुछ आरोप लगाना उनका काम हो गया है। वो कमर बाजवा से लड़ने के चक्कर में ही उनकी कुर्सी गई, क्योंकि वहाँ आर्मी सब कुछ कंट्रोल करती है, आर्मी कंट्रोल करती है। और इसलिए ये जो बवाल मचा, चूँकि आजकल उसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, दुनिया डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ दूसरे तरीके से पेश आती है, और कई सारे मुल्क में जहाँ इस तरह की तानाशाही, जहाँ आर्मी सरकार पे कंट्रोल रखती है, उसके खिलाफ कई सारे प्रतिबंध भी लगते हैं। अभी पाकिस्तान को चाहिए पैसे, तो पैसे तो तभी मिलेंगे जो उनके नीड्स को आप पूरा करेंगे, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलेंगे। तो एक ये दबाव लगातार पाकिस्तान के ऊपर है शुरू से ही, कि जो आर्मी, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, उसमें पूरी की पूरी तरीके से आर्मी उसके ऊपर हावी है। इसलिए एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने के लिए ज़रूरी है कि आर्मी की दखलंदाजी वहाँ के डे टू डे राजनीति में ना हो। तो ये भी एक दबाव होता है कि पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा के जरिए, झूठ के जरिए किसी तरीके से ये कहता है कि भाई हम लोग की सरकार जो हो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आर्मी से अलग रहकर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, 1। नंबर 2, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक और फॉरेन रिलेशन से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं, ये प्रधानमंत्री के पास वो अधिकार नहीं होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह का खुद वो डिसाइड कर सके। ये काम आर्मी करती है। हिंदुस्तान के साथ एक भी जो फैसला होता है वहाँ की लोकल सरकार नहीं कर सकती, आर्मी करती है। और इसलिए हिंदुस्तान के साथ जो भी प्रधानमंत्री दोस्ती के हाथ बढ़ाता है वो ज़्यादा दिन तक वहाँ टिकता नहीं है। तो ये बाजवा साहब का बयान इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल दबाव, और दूसरा कि वहाँ अभी भी आर्मी पूरी तरीके से सरकार पे हावी है, इसकी पुष्टि करता हुआ ये बयान है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का सेना पर लगातार आरोप लगते आए हैं, उसके बाद अब जनरल बाजवा ने ये बयान जारी किया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।